नाउ देयर आर सर्टेन थ्योरीज व्हिच वी कॉल फेमिनिस्ट थ्योरीज, और मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वी विल गो इनटू डिटेल व्हेन वी विल स्टडी पीएसआई और ऑप्शनल, बट यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट जरूरत है हमको ये समझने की कि देयर आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन या फिर फेमिनाइन सबऑर्डिनेशन। सो वुमेन सबऑर्डिनेशन इज अ जनरल टर्म, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुमेन है उसको कोई लेट्स से डोमिनेट कर रहा है, so somebody is dominating the woman in general, ये हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, there is another aspect to it कि how the one who is less powerful is dominated by the one who is more powerful, or how somebody who is poor is having less access to resources compared to the one who is rich। ये so ये सारे जो issues हैं इसको हमको रिजॉल्व मतलब ध्यान देना है। तो आगे हम लोग फ्रॉम नाउ ऑन जो आगे की 5 या 6 स्लाइड्स हैं उसमें हम जब भी बात करेंगे तो आई विल बी यूजिंग द टर्म वुमेन, ओके। बट आपके माइंड में जो क्लिक होना चाहिए दैट शुड बी कि इट शुड बी कि फेमिनाइन attributes, okay, so we are talking about dominance of masculine attributes over feminine attributes, या जो feminine characters हैं उसको dominate कर रहा है कौन, मेल कैरेक्टर्स या मैस्कुलाइन एट्रीब्यूट्स या मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स, ओके। तो हम लोग इसके बारे में या इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसके बारे में डिटेल में आते हैं, राइट। So the first concept that talks about is the liberal feminism, right? So basically liberal feminism uh, is the one which talks about key areas. So liberal feminism जब भी हम देखेंगे तो it usually talks about कि refugee women का status क्या है, okay, या फिर men और women के बीच में income inequality कैसी है और कैसे इन दोनों को बराबर पे मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कैसे हो रहे हैं वुमेन के साथ और मेन किस प्रकार से कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड आउट कि जब भी वॉर हो रहा है सो वुमेन आर सब्जेक्टेड टू रेप, ओके। सिमिलरली जो चिल्ड्रन है, ओके, वो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं। सो दोस थिंग्स आर देयर, ओके। सो वुमेन, चिल्ड्रन, रिफ्यूजीज, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको हम लिबरल फेमिनिज्म में ले रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट्स द वे आउट, ओके। नाउ व्हाट्स द वे आउट इज कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वुमेन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन। सो यूजुअली हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम वुमेन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर लें या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इक्वल हो जाए तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम कुछ ऐसे लॉज लाएं, ऐसे पॉलिसीज लाएं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए। तो यू विल सी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में ऐसे प्रोविजंस हैं। सिमिलरली रिसेंटली जो आपका अदर इंस्टीट्यूशंस है थ्रू आउट द ग्लोब वहां पे प्रोविजंस बन रहे हैं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं इक्वल हो। और वी आर सीइंग कि प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, ओके। लेकिन फैक्ट क्या है, व्हाट्स द रियल फैक्ट? we will see कि if we pick up the case study from पंचायती राज institutions, you will find out कि जो पंचायती राज institutions में जो women पंचायत है, so let's say if there are seats reserved for women पंचायत कि एक महिला सरपंच बनेगी एक्चुअली में, तो हम क्या देख रहे हैं कि she becomes a rubber stamp, वो केवल रबर स्टैम्प की तरह काम कर रही है और in real sense वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, right? So this is something which is happening and therefore the critics will say कि जो ये अप्रोच है कि if we change the सेटअप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अगर हम वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे तो जो वुमेन है उनको उनका राइट्स मिल जाएगा, या अगर हम लेट्स से किसी पर्टिकुलर कास्ट का जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे तो उनको उनका ड्यू शेयर जो है, जो भी फेयर शेयर है वो उनको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वी आर ग्रेटली मिस्टेक। बाय केस स्टडी क्या बता रही है हमको कि जो महिला सरपंच है वो एक्चुअली में एक्ट नहीं करती है किसी भी पंचायत में। टिल रिसेंट ईयर्स हम क्या देख रहे थे, जो महिला सरपंच है वो केवल रबर स्टैम्प थी और महिला सरपंच एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो केवल साइन करती थी। ऑन फील्ड, ऑन रियलिटी somebody else used to represent। सो कोई और काम कर रहा है, तो उसका पति उसके साथ काम कर रहा है या उसका भाई काम कर रहा है या उसका जो उनके जो पापा हैं या जो पिताजी हैं वो काम कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली क्या देख रहे हैं, बिकम्स अ रबर स्टैम्प एंड सेम थिंग्स हैपन विद अदर इंस्टीट्यूशंस। क्या प्रिजर्वेशन तो दे देंगे लेकिन दे अगेन बिकम रबर स्टैम्प्स और उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सो वी विल अगेन टॉक अबाउट दीज इन डिटेल, बट आई डू होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। सो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेमिनिस्टिक अप्रोचेस सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन को इक्वल करना। हाउएवर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन को इक्वल करने की बात है ये एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। एंड देयरफॉर
जो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, इसको हम लोग पहले के स्लाइड्स में कुछ और कह रखे हैं. सो इफ यू विल लुक एट द स्लाइड्स दैट वी हैव, ओके, सो इस स्लाइड में हमने लिबरल फेमिनिस्ट को अलग रखा हुआ है, एंड वी हियर हैव मेंशन्ड इट एज सबऑर्डिनेशन एज लीगल ऑब्स्टिकल, राइट. सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो डोमिनेट क्यों हो रही है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लॉज नहीं है, राइट. हाउएवर जो अदर स्कूल्स हैं वो इनसे अलग हैं और वो कुछ और कह रहे हैं, दे पॉइंट ऑन अदर इश्यूज. और इसीलिए हमने जो बाकी आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म, ये कुछ और कह रहे हैं. दे से अ डिफरेंट, दे पेंट अ डिफरेंट पिक्चर, और इसीलिए वी हैव क्लब्ड देम टुगेदर एज पोस्ट लिबरल फेमिनिज्म, राइट. सो लेट्स मूव टू पोस्ट लिबरल फेमिनिज्म. तो अब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सो एक तरीका क्या हुआ टू कम अप विथ लेजिस्लेशन, कि हम रूल्स बना दें, पॉलिसीज बना दें और चीजें सॉल्व हो जाएंगी. बट हाउएवर ऐसा एक्चुअली में नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर others will come to the discussion. One of the arguments is the arguments presented by feminist critical, right. So what is feminist critical theory talking about? Okay, so when you will see feminist critical theory basically deals about the ideation and material manifestation of gendered identities. So what is ideation and, okay, यहाँ पे material का spelling गलत है, just ignore it or rectify it. Okay, so ideation and material manifestation of gendered identities. So ये क्या कह रहा है कि जो जेंडर का नोशन है हमारे सोसाइटी में, या इन जनरल जो हम लोग जेंडर को लेकर के चीजें समझते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे कि हम किस तरीके से जेंडर से रिलेटेड मीनिंग अटैच कर रहे हैं. सो देयर इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद कि किस तरीके से मेन और वुमेन आपस में एक दूसरे के रिलेशन को देख रहे हैं. सो यू विल फाइंड आउट कि ये जो रिलेशन है, कि हाउ इज मैन लुकिंग एट वुमेन and how is women looking at men, okay, will vary from time to time and from society to society, okay. And therefore feminist critical theorist will argue, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, okay, अगर हम सोसाइटी में ऐसा कुछ करें जहां पर लोग ज्यादा इंक्लूसिव हो जाएं, ओके, या फिर जो सोसाइटी के स्टेप्स हैं जहां पर हम, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म सोशल इंटरवेंशंस, सो देयर हैज टू बी सर्टेन सोशल इंटरवेंशंस by means of education. So education आ सकती है, okay, by means of behavioral change, behavior में change, okay, जो रिलेशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, तो जो हमारा लेट्स से बैलेंस है वो चेंज कर जाएगा. नाउ क्रिटिकल फेमिनिस्ट थ्योरी विल आर्ग्यू कि ऐसा हमको कैसे पता चल रहा है. यू विल फाइंड आउट कि जो फैमिली साइज है या जो पॉपुलेशन रेशियो है या इन जनरल जो फैमिली साइज है वो अलग अलग है थ्रू आउट द ग्लोब, ओके. जहां पर वुमेन का डोमिनेशन जो है वो ज्यादा है, वहां पर फैमिली साइज बड़ी है, और जहां पर वुमेन का डोमिनेशन कम है, वेयर वुमेन हैव इक्वल शेयर और इक्वल राइट इन रेजिंग देयर वॉइस, वहां पर क्या हो रहा है कि जो फैमिली साइज है वो छोटी है. अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इट हैज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ओके, बाय फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरिस्ट टू अंडरस्टैंड. की टेक अवे क्या है यहाँ पर, कि जो दूसरा तरीका है चेंज करने का इस पूरे सेटअप को, या जो वुमेन की का स्टेटस है इन जनरल सोसाइटी में उसको ठीक करने का, वो ये है कि देयर हैज टू बी सर्टेन सोशल इंटरवेंशन बाय ईदर बाय मींस ऑफ एजुकेशन और बाय मींस ऑफ behavioral change, which should ultimately result into change in relationship structure itself. So जिस टाइप का रिलेशनशिप बन रहा है वही चेंज कर जाए. Let's move to the third aspect or the third theory, which is feminist social constructivism, right? So also called as feminist constructivism. So it will talk about कि जो feminist activities हैं, okay, या जो feminine attributes हैं, उनसे related constructive कुछ होना चाहिए, या let's say feminist relations जो हैं, it is basically built on the idea of social constructivism. Now what is social constructivism? ये एक बोल रहा है कि जो सोसाइटी में जिस तरीके सोसाइटी अराइज होती है, ये कैसे होता है कि जेंडर रिलेटेड आइडियाज विल शेप ग्लोबल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन जनरल, ओके, एंड पॉलिटिक्स विल शेप जेंडर रिलेटेड आइडियाज बैक, ओके. सो लेट्स से कि फैमिली में या जेंडर रिलेटेड जो आइडियाज हैं वो इम्पैक्ट करेंगे कि आप किसको चुन रहे हैं, आप किसी मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं या फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं. इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट यू लिव इन.
एंड देयरफॉर जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो उसी हिसाब से लेजिस्लेटिव बॉडीज में होगा, और अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो लॉज वैसे ही बनाएंगे कि ये फर्दर जिस तरीके सोसाइटी चली आ रही है उसको फर्दर प्रमोट करे, राइट? सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि जिस तरीके से रिलेशन है, जो जेंडर रिलेटेड आइडियाज हैं, दे आर गोइंग टू शेप political global politics. So basically I should have mentioned it over here, okay, but I will just write a comment over here, okay. मैं यहाँ पर एक comment लिख दे रहा हूँ so that you can just understand that you have something which is gender related ideas, okay. Now I am just using a dash, okay, but you should assume कि ये dash दोनों side है, okay. So you have arrows on the both the sides. So gender related ideas are related to politics or policies, right? So क्या हो रहा है, gender related ideas are affecting politics or policies, and policies are again reflected back in gender related ideas. So this is the idea जो feminist constructivism use कर रहे हैं, and therefore they will argue कि what's the way out, कि इनसे अब निकल कैसे सकते हैं हम. So they will argue कि अगर हम यूज करें हम अपना आइडिया कि जो लेजिस्लेशंस हैं, जो लॉज बन रहे हैं, वो बनने चाहिए उनके लिए भी जो होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज कि पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में कौन नहीं पहुंच पा रहा है जो होम बेस्ड वर्क कर रहा है. लेट्स से कि जो यूजुअली घर से काम कर रहा है, जिसको हम लोग कभी लेट्स से पूरा रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. सो दीज कैन बी पीपल हु आर वर्किंग इन योर होम एज कुक्स, हु आर वर्किंग इन योर होम एज मेड्स, और इवन पीपल जो कि अपने घर से काम कर रहे हैं. नाउ दीज डेज वी सी कि वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है. हाउएवर वर्क फ्रॉम होम को हम उस पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखते हैं जैसे हम बाकी जॉब्स को देखते हैं. सो पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिस आर आल्सो वर्किंग, एंड पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम आर आल्सो वर्किंग. दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के पास पैसे आ रहे हैं. इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम के पास यूजुअली जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, बट सोसाइटी उनको कैसे देख रही है कि ये काम पे नहीं जाता है, राइट? सो हम क्या देख रहे हैं कि जो देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है. एट द सेम टाइम देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस which are meant to protect those people or those employers, okay, employees who are employed in regular sectors, right? So जो regular sector में employed हैं उनके लिए regulations हैं, लेकिन housemates को लेकर के कुछ खास regulations नहीं है. वर्क फ्रॉम होम के जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के कुछ खास लेट्स से लेजिस्लेशंस नहीं. एंड देयरफॉर फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म आर आर्ग्यूइंग कि ऐसे लोगों के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज. प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लॉज विल impact the policy makers to think about them, and ultimately they will have their share in the complete setup, or in complete politics they will also have their voice. So if you will protect people like nanny or the child care workers, okay, or people, or let's say आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ अगर आप लॉज लेकर आ रहे हैं, उनको अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सच केसेस यू विल फाइंड आउट कि जो बैलेंस है, ओके, ऑफ डोमिनेशन ऑफ वुमेन, ओके, कंपेयर टू मेन, या डोमिनेशन ऑफ फेमिनाइन नेचर बाय मैस्कुलाइन नेचर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट विल स्लोली गेट ओवरकम. सो ये एक दूसरा तरीका है, दूसरा अप्रोच है इसको देखने का. ओके, नाउ you will also find out कि जो people home based work कर रहे हैं usually they are very less paid, okay, or they usually work in a poor working conditions. So this is also something which is important. Now ये जो पूरा का पूरा feminist constructivism है, this has resulted into something which you need to know, which is ILO's Home Work Convention in 1996. ILO's Home Work Convention, okay, it was 1996, right? So 1996 में ILO's Home Work Convention आया, जहां पर इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज come up with a convention कि किस तरीके से इनके लिए लॉस बनने चाहिए. However, these are still not well implemented, या अभी भी well implemented नहीं है, right? Okay. Now just have a look on the two pictures that you will see over here.
Okay, one is Queen of Katwe. Can anyone name the director? Director कौन है? The other is Ganga Jal. Right. One is the picture, or Queen of Katwe is the picture or a movie um, directed by Meera Nair. Okay. Now Ganga Jal is a movie directed by Prakash Jha. Okay. अगर आप मूवीज को देखोगे जिसको मीरा नायर डायरेक्ट कर रही हैं, so you will find out कि there are certain other movies like Kama Sutra, Vanity Affair, Amelia. Okay. So ये सारी मूवीज को कौन डायरेक्ट कर रहा है? मीरा नायर. ओके. एट द सेम टाइम प्रकाश झा इज आल्सो डायरेक्टिंग सर्टेन मूवीज जो हैं गंगाजल, राजनीति, सत्याग्रह, आरक्षण, ओके, मृत्युदंड. ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ओवर हियर इज कि जिस तरीके से एक मैन सोच रहा है, जिस तरीके की मूवीज मैन बना रहा है, वो क्वाइट अलग है. ओके. एक डिफरेंट है. ओके. जिस तरीके की मूवीज मीरा नायर बना रही है, जिस तरीके की मूवीज मीरा नायर डायरेक्ट कर रही है, वो अलग है. नाउ इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, या देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द काइंड ऑफ साइकोलॉजी, और इज देयर समथिंग रिलेटेड टू सेक्स? राइट. क्या ये जेंडर रिलेटेड है? यू विल फाइंड आउट कि जो गंगा जल है, राजनीति है, सत्याग्रह है, ओके, ये सारे के सारे, या आरक्षण है आपका, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पावर के साथ, स्ट्रगल के साथ डील कर रहे हैं. Okay, they are bringing up the issues, okay, which deal with power. Okay. However, Queen of Katwe, या फिर Kama Sutra, Vanity Affair, Amelia, these are dealing with the feminine subjects. Right. Now this is quite general, and therefore one can argue that somehow जो gender related aspects हैं वो भी हैं. Now I am not concerned about commenting on a particular director or movie. Rather, what I am trying to say is कि somehow जो मीनिंग है फेमिनिज्म का, वो कोडिफाई होती है लैंग्वेज में. ओके. सो द वे समथिंग इज पोर्ट्रेड इन लिटरेचर, ओके, आल्सो शेप्स द काइंड ऑफ knowledge base that we have. Okay. Now what are we trying to say is कि knowledge and power are interrelated. Okay. So कौन interrelated है? Knowledge and power. So therefore I have written it over here. Okay. Knowledge base is something. Okay. Now we have even एक similar concept है आपका even in modern history. So I'm just writing it over. क्या क्या related है? Knowledge is related to power, right? So दोनों चीजें आपके एक साथ interrelated हैं. Okay. Now this is something that we need to have in mind. Fine. और क्या हो रहा है, और क्या देख रहे हैं हम लोग साथ साथ में कि जो नॉलेज है और पावर है दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं. तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है? इसका मतलब एक और चीज है, या एक और चीज कही जा रही है यहाँ पर कि अगर आपको पावर कंट्रोल करना है तो आपको नॉलेज बेस कंट्रोल करना पड़ेगा. ओके. नॉलेज बेस कंट्रोल करना पड़ेगा मीन्स कि अगर समहाउ आपने किसी तरीके से नॉलेज बेस को चेंज कर दिया तो आपने उस पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया. लेट्स सी कि यूजुअली वुमेन पर आर्टिकल्स कौन लिख रहा है. लेट्स से कि देयर आर 1000 बुक्स written on the subject of women. Who do you think actually wrote them? उसको रियलिटी में किसने लिखा? So we will find out कि जो actual representation है women का, उसको most of the time they are done by men in society. So men are those who are writing on subjects related to women, and thus they are impacting the very knowledge base which is somehow related to women. And therefore हाउ रिप्रेजेंटेशन इज डन, किस तरीके से हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज बेस क्या है, उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है. सो यू विल फाइंड आउट कि सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन हिस्ट्री आल्सो. अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, सो सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स आर देयर. सो द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म दैट वी सी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड सईद, वो भी सेम बात कर रहा है कि किस तरीके से नॉलेज बेस को चेंज करके वी कैन गेन पावर. राइट. So basically, creating knowledge is a process, or attaching meaning to something, or creating stories is a process of creating domination over other class, over other sex, right? So men, by creating much of knowledge related to women, are somehow using this as a tool to dominate women. And similarly, upper class or rich, by the means of several movies, by the means of
literature by other means which can be perpetuated and which deals with knowledge base are trying to dominate the others, right? So this is the concept which is portrayed in feminist post-structural theory. Or therefore, there is a one author, okay, which is Charlotte Hooper. So Hooper has argued कि she wrote it in one of her books जिसका नाम था Many States in 2001 कि जो द इकोनॉमिक्स आपका यूके का वीकली न्यूज़पेपर या मैगजीन है, ओके, दैट इज डोमिनेटेड अ लॉट बाय मेल authors. So the economist में मेल authors हैं और Hooper is arguing कि as economist is saturated with signifiers of masculinity, वैसे लोगों से जो masculinity के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, therefore अगर पब्लिशर चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि उसकी जो पब्लिकेशन है उसमें masculinity की झलक आ जाती है या वो masculinity को ही प्रमोट करता है, right? So this is one of the way of thinking कि नहीं चाहते हुए भी, okay, according to the analysis by the Hooper, okay, the economist, okay, however their intentions are good, they somehow are propagating the masculine, let's say, traits and characters, right? So that's one of the things. So निकलने का तरीका क्या है कि female take their lead, okay, or the suppressed class or poors, okay, take their lead and they start portraying themselves more. So they should do their own representation, even in literature, even in movies, and so on. Right? Okay. Now, last we have post-colonial feminism. Now, post-colonial feminism is also similar to the concept of which we just saw, which was feministic post-structuralism. Right? So, ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से women को पोर्ट्रे करता है मैन, ओके, वो तो अपने आप एक है, मतलब वो एक तरीका है. इट इज ऑलरेडी देयर कि द वे वुमेन आर पोर्ट्रेड बाय मेन इज समहाउ रिलेटेड टू देयर सब्जुगेशन, इज रिलेटेड टू देयर डोमिनेशन, ओके, कि हम उनको डोमिनेट कर दे रहे हैं. हाउएवर, on the other hand, post-colonial feminism, okay, argues, like there are certain authors, okay, like Chandra Mohanty. So Chandra Mohanty in 1988 is arguing कि जो female writers हैं in West, okay, they have written a lot about female or members of the depressed class in the East or in the South. Okay, so if you talk in the terms of North-South divide, so North is representing South, or in other words, women or activists in the Western society are writing for the women in Eastern society, and therefore they often portray them as poor, as undereducated. They portray them as victims, as those women who are lacking in agency, right? So ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, right? So there is a minute difference between these two slides. Feministic post structuralism में क्या चल रहा है कि men are writing for women, okay? यहाँ पर क्या चल रहा है कि women of West are writing for women in East, okay? And therefore there is a relation of colonial domination which is still existing. Or what's the way out? So looking into the portrayal of the women of the region. So आप अपने एरिया का जो जनरल पोर्ट्रेल है उसको आप खुद करें. You should use your own means to write your own narratives, right?